तो कैनवा को कैसे यूज़ करना है, कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है प्रोडक्ट इमेजेस के लिए, ये दिखा देता हूँ। कैनवा का लॉगिन पासवर्ड मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से लॉगिन पासवर्ड करके यहाँ पे आओगे। सबसे पहले तो ये होम पेज है, यहाँ पे तुमको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इन पे ना जाके लेफ़्ट में जाना, और लेफ़्ट में जाके तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट्स मिलेगा। ये प्रोजेक्ट्स इस पे क्लिक करके तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स आएंगे। ये फ़ोल्डर्स में, इन फ़ोल्डर्स में जाना है, ठीक है। इस फ़ोल्डर्स में जाना है ओमो वाले में, ठीक है। और इसमें फिर अलग अलग फ़ोल्डर्स बना के हम लोग चलते रहेंगे, जो जो हमारे काम की चीज़ें होंगी। तो ये साइकिल लिस्टिंग वाला है, अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये ओमो साइकिल लिस्टिंग इमेजेस है, ठीक है। और अगर जो पार्ट्स के लिए कोई भी रफ़ फाइल यूज़ करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे बाहर में ही एक फ़ाइल है, इस पर क्लिक कर लिया मैंने। इसको तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके एक नई फ़ाइल बना सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। पर अभी सिंपल तरीका ये है, तो ये वाला बता देता हूँ। यहाँ से तुम इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो, नीचे इस वाले बार से तुम यहाँ पे इसको ज़ूम इन करो, ज़ूम आउट करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी 15 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मान लो हमको नया प्रोडक्ट तैयार करना है, जैसे लोगन डिस्क ब्रेक की हमको इमेज लिस्टिंग तैयार करनी है। सो यहाँ पे क्लिक करना है डुप्लीकेट पेज पे, या फिर दूसरा तरीका है सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे ऐड पेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए सबसे नीचे आना पड़ेगा, ये यहीं पे काम हो जाएगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट इमेज करता हूँ, तो ऊपर वाला पेज, ये वाइट पेज है, ये वापस से यहाँ पे आ गया, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक ब्लैंक पेज या ब्लैंक कैनवास आ गया। अब मेरे को यहाँ पे इसमें इमेजेस डालनी है। सो मैंने व्हाट्सएप पे जो इमेजेस आई थी, उसमें से एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर रखी है, मैं यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ड्रैग कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे तुम चाहो, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये था कि अपलोड हो रही है, और ये अगर जो पूरा हो गया तो अपलोड हो चुका, ठीक। अब इस पर क्लिक करना है, तो ये अगर जो ये पर्पल वाली आउटलाइन आ गई तो मतलब ये सिलेक्टेड है। और फिर यहाँ पे जाना है बीजी रिमूवर पे। सो इस बैकग्राउंड रिमूवर पे काम करना है, इस पर क्लिक करोगे। सो इसने इसका पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर जो चाहो तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अगर जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट इमेज है, जैसे कि ये है, तो बड़ा कर सकते हो। अगर जो तुमको इसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, मान लो तुमको इसी का दूसरा वाला एंगल दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो तुमने इसको भी ये किया, बैकग्राउंड रिमूव करने पे लगा दिया। और अब ये वाला जो यहाँ पे ये गोले वाला बना आता है, इस पे इसको ऐसे करके तुम इसका एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो अब तुम, ये हो गया था, इन दोनों का साइज़ मैच कर दो। सो ये तुम्हारा अब पूरा का पूरा, मतलब जैसे भी तुम अरेंज करना चाहो, जो डिज़ाइन तुम्हें ठीक लगे कि हाँ, इससे जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी व्यूअर है, उसको समझने में आसानी रहेगी। तो ये तुम्हारा तैयार हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, कि ये वाली इसको तुम यूज़ करोगे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी तुम्हें और इमेजेस चाहिए होती हैं, सो वो अपलोड्स में रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे अपलोड पे इमेजेस रहेंगी, तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो लोगन के नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल। सो ये लोगन के नाम से 2 इमेजेस आई, ठीक है। पर जो हमने अभी इमेजेस डाली वो नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि इस पे अभी हमने इसकी नेमिंग नहीं करी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन में कुछ भी करने के लिए, कि जब भी तुम फाइल अपलोड कर रहे हो, पहले उसकी नेमिंग सही करना, वरना वो फाइल खो जाएगी और मतलब फिर बहुत खिचड़ी पकती है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे इस पे जाके इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, लोगन हाइड्रोलिक, और एंटर। इसी तरीके से इस वाले का भी नाम चेंज कर देता हूँ मैं। तो अब अगर जो मैं यहाँ पे लोगन सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे के सारे आ गए, ठीक है।
अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको शेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे शेयर पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड और जेपीजी, ठीक है। पीएनजी नहीं यूज़ करना, जेपीजी यूज़ करना है, क्योंकि जेपीजी में कंप्रेस होती है और क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, तो हमको भारी भारी इमेजेस नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसको 100% कर देना और ये 1000 इंटू 1000 को एक साइज़ पे ही रख के एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। अगर जो बहुत अच्छी क्वालिटी चाहते हो, मेन इमेज टाइप चाहते हो, तो तुम इसको 2 कर सकते हो। अगर जो 2 नहीं करना चाहते, इमेज क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो तुमको 1 पे ही रख के रखना, इसको 1 पे रख के रखना। ये 1000 इंटू 1000 पिक्सल शॉपिफाई के लिए, वेबसाइट के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना सिलेक्ट पेजेस पे और करंट पेज, ठीक है ना। ये पेज नंबर 2 है, तो इसको करंट पेज कर सकते हो या फिर यहाँ पे 2 नंबर डाल सकते हो, नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर 2 अपने आप हो गया। तो कभी कभी ना मतलब वो सही पेज नहीं भी रीड कर रहा, तो तुम पेज नंबर 2 डाल दो यहाँ पे। इसको करने ये सेव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डाउनलोड, नेमिंग कर लो अपनी लोगन, ठीक है। अब ये तुम्हारी इमेज यूजेबल हो गई। तो इस तरीके से तुम इसमें बैकग्राउंड कट कर सकते हो। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इमेज कैनवस का या पेज का साइज़ 1000 इंटू 1000 होना चाहिए, स्क्वायर रेशो में होना चाहिए बेसिकली, और मिनिमम 1000, 2000 भी चलेगा, 1500 भी चलेगा, पर रेशो 1000 इंटू 1000 होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो उसकी नेमिंग सही करनी है। कोशिश करो अपलोड करने से पहले ही फाइल का नाम ठीक करके रखो, ठीक है। और उसके बाद बस बैकग्राउंड रिमूवर ये वाली चीज़ को क्लिक करना है, ठीक है। और जब एक्सपोर्ट करते हो तो जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है।